जय हिंद, मैं जयंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रिप्रोडक्शन से है। तो दोस्तों ये जो जितने सभी के सभी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और टोटल जो है 25 MCQ है। दोस्तों आप लोग को बता दें कि 2 दिसंबर को जैसे कि एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। ये दोनों शिफ्ट में जैसे कि प्रत्येक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन जैसे कि रिप्रोडक्शन से आया है। जिनका एग्ज़ाम है आप लोग जैसे कि इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ और उम्मीद है कि आप लोगों को जैसे कि इस वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन आपको अपने शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। और दोस्तों आप लोग जैसे कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाएं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको बताना है कि प्रजनन का मुख्य जो उद्देश्य क्या होता है। तो ये जो होता है वंश का निरंतर चलना। क्या होता है? वंश का निरंतर चलना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन में कितने अभिभावक शामिल होते हैं। तो कितने होते हैं? तो ये जो होते हैं 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इष्ट खमीर किस विधि से प्रजनन करता है। तो किस विधि से करता है? तो ये जो करता है कली बनना से। किससे करता है? कली बनना से। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा जो है किस विधि से प्रजनन करता है। तो किस विधि से प्रजनन करता है? तो ये करता है द्विखंडन से। किससे? द्विखंडन से। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सा प्रजनन अलैंगिक का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो कौन है? तो ये जो है विखंडन। कौन है? विखंडन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में परागन क्या है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो पौधों में परागन क्या होता है? तो ये जो होता है परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचाना। परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परागन जो है कितने प्रकार का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि परागन कितने प्रकार का होता है। तो ये जो होता है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। याद रखेंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो ये जो होता है डिम्बवाही नाली। किस में होता है? डिम्बवाही नाली में, यानी फिलिपोन ट्यूब में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्राणु किस में बनते हैं। तो शुक्राणु किस में बनते हैं आपको बताना है। बताइए किस में बनते हैं। तो ये जो बनते हैं वृषण में बनते हैं। किस में बनते हैं? वृषण में बनते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंडाणु जो है कि कहाँ बनता है। तो आपको बताना है अंडाणु कहाँ बनता है। तो ये जो बनता है अंडाशय में बनता है। कहाँ अंडाणु बनता है? अंडाशय में बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में गर्भ का विकास कहाँ होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य में गर्भ का विकास कहाँ होता है। तो ये जो होता है गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विगुणित संख्या किस में पाई जाती है। आपको बताना है कि द्विगुणित संख्या किस में पाई जाती है। तो ये जो पाई जाती है शरीर की कोशिका में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? शरीर की कोशिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युग्मक किस प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो ये जो होती है हेप्लॉइड होती है। कैसी होती है? हेप्लॉइड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण जो है किससे बनता है। आपको बताना है भ्रूण किससे बनता है। तो ये जो बनता है युग्मनज से बनता है। किससे बनता है? युग्मनज से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण की सुरक्षा कौन करता है। तो भ्रूण की सुरक्षा कौन करता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो करता है अमनिऑन द्रव करता है। कौन करता है? अमनिऑन द्रव। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन का एक मुख्य लाभ क्या है। तो आपको बताना है कि मुख्य लाभ क्या है। तो ये जो है विविधता उत्पन्न करना। क्या करना? विविधता उत्पन्न करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पौधे में बीज नहीं बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किस पौधे में बीज नहीं बनते हैं। तो ये जो है फर्न में नहीं बनता है। किस में नहीं बनता है? फर्न में। कोलोन जो है किसे कहते हैं।
तो आपको बताना है क्लोन किसको कहते हैं। तो ये जो कहते हैं समान अनुवांशिक गुण वाली संतान, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विदलीय फूल का उदाहरण कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो कौन है? गुलाब है। कौन है? गुलाब है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष प्रजनन तंत्र में शुक्र को पोषण कौन देता है। तो कौन देता है? तो ये जो देता है वीर्य वाटिका पुटिका। कौन देता है? वीर्य पुटिका। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावधि मनुष्य में कितनी होती है। बताना है आपको गर्भावधि मनुष्य में कितना होता है। तो ये जो होता है 280 दिन होता है। कितना होता है? 280 दिन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, मछलियों में कौन सा प्रकार का निषेचन होता है। तो कौन सी प्रकार का निषेचन होता है। तो ये जो होता है बाय होता है। कैसा होता है? बाय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलीय जीवों में भ्रूण की रक्षा कौन करता है। तो ये कौन करता है? तो ये जो करता है पानी करता है। कौन करता है? पानी करता है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फल जो है किससे विकसित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये जो विकसित होता है अंडाशय से होता है। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीज किससे बनता है। तो बीज किससे बनता है? तो ये जो बनता है बीजांड से बनता है। किससे बनता है? बीजांड से।